नमस्कार, मैं अभय पांडे। आज मैं हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी सच्चिदानंद राय जी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस कार्यक्रम के उद्देश्य से यहां पे आए हैं, इस बात को बताइए। अभी तो आपको पता होगा कि पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। 2 प्रखंडों के तो नतीजे आ चुके, बाकी 2 प्रखंड का चुनाव कल हुआ, उनके नतीजे भी कल परसों में आएंगे। तो चूँकि मैं पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मुझे इन लोगों की खुशी में शामिल होना था। और जब ये विजयी हुए हैं तो इनको जाकर बधाई देना, सम्मानित करना और साथ में ये भी बताना कि जनता का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो जनता की क्या अपेक्षाएं इनसे रहेंगी और उसको कैसे पूरा करना है। इसी आशय से आज कोई चुनावी दौरा नहीं है। ये हमारे जो आगे चलकर जो हमारे वोटर बनेंगे, जब हमारा चुनाव आएगा, उनके खुशी में आज शामिल होने का एक अवसर था और इसीलिए मैं सम्मान देने के लिए इनके दरवाजे तक चल के आया था। यही आज का प्रोग्राम है। इनके लिए कोई विशेष संदेश आपके पास? बिल्कुल संदेश है। संदेश यही है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता भी हूँ और कहता भी हूँ कि वार्ड सदस्य से बड़ा कोई नेता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वार्ड सदस्य अपने सारे वोटरों को पहचानता है और सारे वोटर उसको पहचानते हैं। साथ में लोकतंत्र की ये अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पायदान है। अगर जो भी कोई सेवा या विकास पहुंचा रहा है अंतिम व्यक्ति तक, तो वार्ड के माध्यम से ही वो पहुंच सकता है। इसलिए वार्ड भाइयों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो भी दिल्ली से चला या पटना से चला, छपरा से चला या गरखा ब्लॉक से चला, वो अंतिम व्यक्ति तक वो सेवा और वो सुविधा और वो विकास पहुँचे। उसमें उनको सजग रहकर काम करना है। जो उनको सीधे जिम्मेदारी मिले उसे तो ईमानदारी से निभाना ही है। एक और काम करना है कि जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया हैं, प्रमुख हैं, हम चुने हुए उनके प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और सांसद हैं, इन सब तक इनको जनता की बातों को पहुंचाना है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के बाद उनको धन्यवाद देना है, या फिर अगर नहीं होता है तो उनको आगाह भी करना है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जिस तरह से वार्ड सदस्यों की मालिक जनता है, तो हमारे भी मालिक जो है वो हमारे ये वोटर जिनसे मैं वोट लेकर जाऊंगा वो हैं, और उनके माध्यम से हम भी जनता के प्रति जिम्मेवार हो जाते हैं। यही छोटा सा संदेश है। हमारी समझ से इस बात को सब समझते हैं, लेकिन याद रखने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है। जो याद रखेगा वो अच्छा समाज सेवी और नेता बनेगा। सर, चूँकि आप पंचायत के प्रतिनिधियों के भी प्रतिनिधि हैं सरकार में, तो इस ख्याल से आप बताइए कि पंचायत में विकास कैसा हुआ सरकार के द्वारा? काफ़ी विकास हुआ है, तो मैं नहीं कहूँगा। ये तो जो जनता है वो बताएगी कि सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है। हम तो हमेशा कहेंगे कि हमने काम अच्छा किया है, लेकिन हम उसमें उन लोगों में से नहीं हैं। हम पहले जब आते हैं क्षेत्र में तो कमी निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमसे कमी रह गई, हम उसको सही जगह तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। वो चाहे सेवाओं से संबंधित कोई विषय हो और चाहे आधारभूत संरचना में विकास से संबंधित कोई विषय हो, हम उसकी कमियाँ खोजकर उचित पदाधिकारियों और उचित अधिकारियों तक और विधायक मंत्रियों तक, मंत्रालय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यही जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा दायित्व है मुख्य रूप से, क्योंकि मैं कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं कि मैं पॉलिसी बना कर भेजूँगा। और सदन के अंदर जब विषय आते हैं तो विषयों पर हम चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं और ख़ासकर जिनका प्रतिनिधि मैं हूँ उनके अधिकार के, सम्मान के और हक की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता हूँ। कुछ सफलता मिली है, जो मैं वोट मांगने आऊँगा तब बताऊँगा कि मैंने उन लोगों के लिए क्या अभी तक सफलता प्राप्त की है और आगे की हमारी क्या योजना होगी। कुछ उनसे फीडबैक लूँगा, कहाँ कमियाँ रह गई हैं हमसे बताएंगे तो अगली बार प्रयास करूँगा तो कमी न रहे। लेकिन ये सब आगे के लिए, अभी आज के लिए नहीं है। सर, अभी तक आपका जो कार्यकाल गुजर गया उसको आप कैसे आंकते हैं? मैं तो हमेशा कहूँगा कि मैंने बहुत कोशिश किया है, कुछ सफलता मिली है, कुछ सफलता मिलना बाकी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी हो जो मेरे नज़र में नहीं आई हो, तो हमारे मालिक लोग हमको बताएंगे कि कौन सी गलती मुझसे हुई है, तो अगली बार नहीं करेंगे उसको। आगामी चुनाव के लिए तैयारी कैसे है आपकी? अभी तो चुनाव की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं, हमारे लोग जीते हैं, इनको सम्मानित करना और इनको उत्साहित करना और इनको 2 बातें बताना, यही मेरा काम है। जिस दिन चुनाव की बात आएगी चुनाव की तैयारी करूँगा। पूरे 6 साल में चुनाव की तैयारी नहीं करता। चुनाव की तैयारी तभी करता हूँ जब चुनाव की घोषणा हो जाती है। इन लोगों से क्या उम्मीद है आपको विशेष रूप से? बहुत उम्मीद है। यही तो मैं बताया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो घर है वो है पंचायती राज व्यवस्था। और इसको निरंतर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, मोदी जी ने भी और नीतीश जी ने भी निरंतर इनको ताकत देने का प्रयास किया है। और ये हर वर्ष और हर टर्म में कुछ न कुछ नया इसमें जुड़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला 6 साल जो रहेगा ना, वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि तब पूरी तरह से ताकत का डिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक वार्ड भी अपने वोटरों का, अपने जनता का जो है सो ख्याल कर पाएगा और वो हम लोग आगाह करके रखेगा हमेशा कि हमारा काम कौन सा है जो हम नहीं किए हैं। सर, आखिरी सवाल,
अभी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आपको क्या उम्मीद है इस विषय में, और आप इसको कैसा आंकते हैं इस चुनाव को? पिछले चुनाव में जितने मतों के अंतर से हमारे प्रतिनिधि जीते थे, इसमें अंतर और बढ़ेगा। विपक्ष के लिए कोई संदेश? विपक्ष, आप अगर केवल बिहार के विपक्ष की बात करते हैं तो भी तो एक ही बात है, लेकिन विपक्ष बिहार का हो या राष्ट्रीय हो, ये तो खंड खंड ऐसे ही बटा हुआ है। ये समाजवाद करते करते लोग कब वंशवादी हो गए, और वंशों के अंदर में जैसे महाभारत हुआ था, एक धृतराष्ट्र की गलती से आपने देखा महाभारत हो गया, तो हमारे यहाँ भी एक धृतराष्ट्र ने गलती की है, तो महाभारत तो तय है, उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 गांव मिलता है कि महाभारत होता, यही देखना बाकी रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।